हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है इक्वेशन। ये आपके बैंक के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैंक के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से डायरेक्ट 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें आपको 2 समीकरणें दी होती हैं, एक एक्स की दूसरी वाई की, या कोई भी वेरिएबल पी या क्यू की। उसमें आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करके उनमें कंपैरिजन करके बताना होता है कि एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है, या एक्स छोटा या वाई छोटा है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें। तो लगभग इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे नहीं कह सकते हैं, 99% क्वेश्चन में आपके पास यही 5 ऑप्शन मिलेंगे देखने को आपको। पहला ऑप्शन मिलेगा आपको x बड़ा है y, फिर x छोटा है y, फिर x बड़ा या बराबर है y, फिर x छोटा या बराबर y, और लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है एग्ज़ाम में x इक्वल टू वाई, या फिर कैन नॉट का मतलब है x और y में कोई भी रिलेशन स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 ऑप्शन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अब मैंने ऑप्शन आपको पहले बता दिए, तो अब मैं आगे जो भी क्वेश्चन करवाऊँगा उसमें ऑप्शन नहीं लिखूँगा, क्योंकि ऑप्शन लगभग सभी क्वेश्चन में ऐसे ही देखने को मिलेंगे हमें। तो सबसे पहले थ्योरी पार्ट पे देखते हैं। तो इस तरह से आपको कि x की इक्वेशन दी होगी, x की पावर n लिखा मैंने। x की पावर n का मतलब है x की पावर में कोई भी समीकरण आ जाएगी। अगर n इक्वल टू 1 है तो इसे कहा जाता है लीनियर समीकरण, रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ये n क्या डिसाइड करता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर n इक्वल टू 2 है तब इसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अगर n इक्वल टू 3 है तब इसे कहा जाता है क्यूबिक त्रिघात समीकरण। ठीक है, तो 1 का मतलब लीनियर मतलब x की पावर 1 है, 2 का मतलब अगर पावर 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक, अगर पावर 3 है उसे क्यूबिकल कहा जाता है। और ये जो x की पावर है यही डिसाइड करती है कि उस क्वेश्चन में x के कितने मान आएंगे। अगर x की पावर 1 है तो वहाँ पर x का 1 ही मान आएगा। अगर x की पावर 2 है तो वहाँ पर x के 2 मान आएंगे। अगर पावर 3 है तो वहाँ पर x के 3 मान आएंगे। मतलब x क्वेश्चन में जो भी आपको इक्वेशन दी है उसमें x की जितनी भी मैक्सिमम पावर है वो डिसाइड करेगी कि उस क्वेश्चन के लिए x के कितने मान आएंगे। ठीक है, और ये जितना भी हमने चार्ट बनाया है ये तभी वैलिड है जब n एक क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। मतलब n का मान 1, 2, 3, 4 इस तरह से है। मतलब n भिन्नों में ना हो, दशमलव में ना हो, नेगेटिव ना हो, तो तभी हम ये डिसाइड करेंगे कि वो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिकल इक्वेशन है, और वहाँ पर जो x के मान आएंगे वो ये आएंगे। ठीक है, अगर x की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ जाए तब वहाँ पर ये जो रूल हमने पढ़ा है कि x की पावर 1 है तो 1 मान आएगा, 2 है तो 2 मान आएंगे। अगर हम कहते हैं x की पावर 3/2 है तो 3/2 मान थोड़ी आएंगे। तो इसलिए ये रूल तभी लगेगा जब x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यही डिसाइड करेगा x की पावर कि उस समीकरण में x के कितने मान आएंगे। अब हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी भी जीरो लेवल ही चल रहा है, आपको मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ बेसिक। ठीक है, तो अब हम जो क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से होंगे। मैं आपको डायरेक्ट ये नहीं दिखाने वाला कि आपके बैंक के एग्ज़ाम में आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 का मतलब क्या था, लीनियर समीकरण, रैखिक समीकरण। तो ऐसी समीकरण जिसमें x के कितने मान आएंगे, एक ही मान आएगा। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 लीनियर। तो अब देखो लीनियर में टाइप फर्स्ट है हमारे पास 1 वेरिएबल। पहला टाइप हमारे पास है 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल का मतलब है जो हम x y की बात कर रहे थे, x y p q, इन्हें वेरिएबल कहा जाता है जिसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 1 वेरिएबल मतलब
ऐसी समीकरण जिसके अंदर एक ही वेरिएबल आए, मतलब पूरी समीकरण में या तो x होगा या y होगा, उसे वन वेरिएबल कहा जाता है। तो देखो वन वेरिएबल में ये हमारी वन वेरिएबल है, पूरी समीकरण में क्या आ रहा है x, दूसरे में क्या आ रहा है y। तो पहली समीकरण से हमें x का मान निकालना है, दूसरी से y का निकालना है, और फिर दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, 2x प्लस का 5 उधर जाकर -6 आ जाएगा, x का मान कितना आएगा 6/2, 3 आ जाएगा। दूसरी समीकरण पे चलते हैं, 3y बराबर 23 प्लस 9 उधर जाकर -23 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 14, y का मान आ गया 14/3। ये लगभग कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 पॉइंट, तो 4.6, ये लगभग 4.6 आ जाएगा। अब हमें बताना है x बड़ा है या y बड़ा है। क्लियरली दिख रहा है x का मान 3 है, y का मान 4.6 है, x छोटा है y से। ये हमारा आंसर आ गया। तो बिल्कुल जीरो लेवल से इक्वेशन शुरू होंगी, ठीक है। तो वन वेरिएबल मतलब ऐसी समीकरण जिसमें या तो अकेला x आएगा या अकेला y आएगा, ठीक है। और लीनियर मतलब जिसमें x या y की पावर क्या आएगी, एक आएगी। तो यहाँ पर x की पावर एक थी, y की पावर भी एक है, तो इसे लीनियर समीकरण कहते हैं। यहाँ पर x y के एक एक ही मान आएंगे। सेकंड क्वेश्चन, ये भी इसी पैटर्न का है। तो x वाले एक तरफ कर लेते हैं पहले, 2x फर्स्ट इक्वेशन में से, प्लस x इधर आकर माइनस, राइट साइड में -4 एज इट इज, प्लस 5 उधर जाकर -5। ये x इधर आया है, 5 उस तरफ गया है, तो 2x में से x घटाओगे तो x, -4 -5 -9। अब दूसरी समीकरण को देखते हैं, 3y, 4y इधर आकर -4y, -3, -9 उधर जाकर +9, तो 4y इधर आ गया, -9 उधर चला गया, तो -y बराबर में +6, तो y का मान कितना आ गया -6। x का मान -9 है, y का मान क्या है -6। तो साफ दिख रहा है, जो नंबर बड़ा होता है माइनस में एक्चुअल में क्या होता है छोटा। 9 6 से तो क्या है बड़ा, बट 9 है किस में, माइनस में, तो यहाँ भी हम क्या कहेंगे x छोटा है y से। तो जो नंबर नेगेटिव में बड़ा होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आया x छोटा है y से। ये दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमारा लॉजिक चल रहा है टाइप 1 लीनियर इक्वेशन, ठीक है, वन वेरिएबल। नेक्स्ट आपका, ये आपको फ्रैक्शन में दिया है। पहला फर्स्ट इक्वेशन है 2x बटे 3 -5/2 बराबर 6। पूरी समीकरण में अकेला x आ रहा है, वन वेरिएबल, x की पावर एक आ रही है, तो मतलब लीनियर। तो 6 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4x -15 बराबर में 6, 4x -15 इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 36, माइनस का 15 उधर जाकर प्लस का 51, x का मान आ गया 51/4। अब y का सॉल्व करते हैं, 4y बटे में 3 प्लस 6/5 बराबर 2। एलसीएम आया 15, यहाँ आ जाएगा 20y प्लस 18 बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 20y प्लस 18, 15 से गुणा करोगे तो 30, 18 उधर जाकर -12, और y का मान आ गया 12/20, 4 3 12, 5 चौका 20। तो ये y की वैल्यू आ गई। क्लियरली दिख रहा है x का मान बड़ा है y से, x बड़ा है y से, साफ ही दिख रहा है। जब हम 51 में 4 का भाग करेंगे तो लगभग 13 आएगा, और वो x से भी छोटा है y का मान, तो x बड़ा है y से। तो ये था हमारा वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर मतलब x की पावर एक है, ठीक है, x और y का एक एक मान ही आएगा। वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, पूरी समीकरण में या x आ रहा है या क्या आ रहा है, y आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट हमारा टाइप सेकंड, टू वेरिएबल, मतलब एक ही समीकरण के अंदर x भी आएगा और y भी आएगा। अभी तो दो अलग अलग समीकरण थी, अब एक ही समीकरण के अंदर x भी होगा और y भी होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है x रेशो y बराबर 3:2। तो x रेशो y को हम क्या लिखेंगे, x बटा वाई बराबर 3/2। ठीक है, देखने से लग रहा है हमें x बड़ा है y, ये देखने से लग रहा है, और ये आंसर गलत है। ठीक है, जनरली कहा जाता है x का मान 3 है, y का मान 2 है, तो x बड़ा है y से, जो कि क्या है, गलत है। अब सीखने वाला एक चीज़ें देखना, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि x बटा वाई वो 3/2 के बराबर है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि इन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 3:2। तो वो संख्याएं -3 और -2 भी तो हो सकती हैं। ठीक है, अब दोनों में माइनस कट जाएगा, रेशियो अब भी क्या आएगा, 3:2। तो इस यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया, अकेला रेशियो हमें कभी भी आंसर नहीं देगा, इस रेशियो के साथ कोई ना कोई कंडीशन चाहिए मुझे आंसर निकालने के लिए। तो अगर आपके पास अकेला रेशियो दिया है तो उस केस में देखो, पहले तो लग रहा है x बड़ा y, अब -3 -2 को देख के लग रहा है x का मान -3, y का मान -2, यहाँ से लग रहा है x छोटा है y से। ठीक है, तो यहाँ से लगा हमें x बड़ा है y, यहाँ लगा x छोटा है y। अगर किसी क्वेश्चन में एक बार x बड़ा हो जाए और एक बार x छोटा हो जाए, तो उस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा हमेशा ही क्या आएगा, कैन नॉट, कि हम x और y में कोई भी रिलेशन स्थापित नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा है छोटा। तो रेशो को देख के जल्दबाजी मत करना। ठीक है, अकेला रेशो हमें हमेशा रिजल्ट क्या देगा, कैन नॉट। रेशो के साथ हमें कोई ना कोई कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल स्टार्टिंग से 0 लेवल से। अब ये टू वेरिएबल था, एक्स वाई दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा था, टू वेरिएबल। ठीक है, और दूसरी बात, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये लीनियर वाला लॉजिक हमारा चल रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, x रेशो वाई 3/2, x और y क्या है, नेचुरल। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, हिंदी में कहा जाता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती हैं, 1 2 3 100, ये प्राकृत होती हैं। अगर मैं रेशो लिखता हूँ x बटा वाई बराबर 3/2 बराबर -3/-2, अब यहाँ पर ये वाला रेशो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्यों कैंसिल आउट, क्योंकि इसने बताया है x और y क्या है, नेचुरल। अगर x और y नेचुरल हैं तो x और y दोनों का मान क्या आएगा, प्लस में, बट यहाँ कैसा आ रहा है, माइनस में, इसका मतलब ये वैल्यू तो कट जाएगी। तो क्लियरली हमें पता लग रहा है x का मान 3 है, y का मान 2 है, तो x का मान आप 3k लिख सकते हो, 3 कहो चाहे 3k कहो। ठीक है, और हमें ये अच्छे से पता है k क्या है, पॉजिटिव, प्लस का। अगर k माइनस का आएगा तो x का मान माइनस में हो जाएगा, जैसे -2 लिखें तो x का मान -6 हो जाएगा। और हमें पता है x और y क्या है, प्राकृत, तो k कभी भी माइनस में नहीं आएगा, k क्या रहेगा, प्लस का। अगर k प्लस का रहेगा तो हमेशा 3k 2k से क्या होगा, बड़ा। तो आप कह सकते हो x बड़ा है y से। तो पिछले क्वेश्चन में इसमें फ़र्क क्या है, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ रेशो था, इस क्वेश्चन में रेशो भी है और साथ में कंडीशन भी है, तो इसलिए यहाँ पर हमें आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फिर सेम है, x रेशो y क्या आ जाएगा, 3/2 या फिर -3 -2। फिर आगे लिखा है x, y <0। लेस दैन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। जो नंबर 0 से छोटा होता है उसे क्या कहते हैं, माइनस वाला नंबर। तो यहाँ से मेंशन किया x और y कैसे हैं, माइनस में, इसका मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू है प्लस वाली वो कट जाएगी। तो x का मान क्या आएगा, -3k, y का मान क्या आएगा, -2k, और जो नंबर माइनस में बड़ा होता है एक्चुअल में क्या होता है, छोटा।
तो रिजल्ट क्या आ गया, x छोटा है y से। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या फ़र्क था, वहाँ नेचुरल लिखा था और इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x y 0 से क्या है, छोटे। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा x छोटा है y से। फोर्थ देखो, फोर्थ में लिखा है x गुना y1, तो x इंटू y1, दो संख्याओं को गुना करने पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, फिर लिखा है x y क्या है, नेचुरल। तो मतलब नेचुरल का मतलब ये बताया था, प्राकृत संख्या है। तो x का मान क्या हो सकता है, 1 2 3 100, y का मान 1 2 3 100। ठीक है, अब मुझे x और y को मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1। और x और y का मान हमें पता लग ही गया है, पॉजिटिव आएगा, भिन्न में नहीं आएगा, दशमलव नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर x का मान 1 लिखता हूँ, y का मान 1 लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1। अगर मैं x का मान 1 लिखता हूँ, अब मैं y का मान इस 1 के अलावा कुछ और भी लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, 2 3 4, तो ये रिजल्ट हमेशा 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये y 1 से बड़ा नहीं जा सकता। इसी तरह से y को 1 लिखता हूँ तो x की जगह मैं 1 की जगह 2 3 4 लिखता हूँ, तो गुना करने पे 1 से बड़ा आएगा और हमें तो 1 ही चाहिए, तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब x का मान 1 y का मान 1 होगा, तभी दोनों को गुना करने पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से पता लगा x भी 1 है, y भी 1 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू क्या है, y। x और y क्या है, बराबर, और बराबर में भी क्या है, 1। बट हमें वैल्यू नहीं बतानी होती, हमें तो दोनों में रिलेशन बताना है। रिलेशन क्या है, x इक्वल टू वाई है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, फिफ्थ ऑप्शन था जो हमारा। ठीक है, इसको करने का दूसरा लॉजिक, दोनों को गुना करने पे 1 आया, तो x इक्वल टू 1/y। तो देखो x का मान भिन्न में आ रहा है, 1/y, तो ये भिन्न तो है, बट अगर y का मान 1 कर दें तो ये भिन्न तो नहीं रहेगी। और हमें पता है x और y नेचुरल प्राकृत संख्या है, नेचुरल है, तो इसका मतलब भिन्न में तो कोई आएगा नहीं। तो 1/y, तो डेफिनेटली x और y दोनों क्या होंगे, 1, ऐसा तभी होगा। ठीक है, अगर y का मान 1 लिखूँगा तो ये भिन्न नहीं रहेगी, 1/1 तो सिंपल नंबर 1 आ गया, और 1 के अलावा कुछ भी लिखता हूँ 2 3 4 तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दो संख्याओं को गुना करने पे 1 तभी आएगा, ठीक है, जब एक संख्या दूसरी की रेसिप्रोकल हो, पहला पॉइंट। दूसरा, रेसिप्रोकल मतलब x क्या होगा, अगर x 5 है तो y 1/5 होगा, तभी 1 आएगा। बट इसने कहा है गुना करने पे 1 भी आना चाहिए, तो दूसरा इसने कहा है कि दोनों नेचुरल भी होने चाहिए। गुना करने पे 1 तो इन्फाइनाइट पॉइंट्स पे आएगा, बट नेचुरल होने चाहिए। ऐसा तभी होगा जब x और y आपस में बराबर होंगे और उनका मान भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसमें आपका टॉपिक कौन सा चल रहा था, लीनियर समीकरण, x और y की पावर 1 आ रही है। दूसरा था जिसमें आपका बस 2 वेरिएबल, एक ही क्वेश्चन के अंदर x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, एक ही समीकरण में। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए लगभग नए होंगे, और मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन पीओ के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।